जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 10th क्लास के ज्योग्राफी के अध्याय 4 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2025 में होने वाले परीक्षा का दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी मेरे प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कॉलम का भी साथ में कर बैठिएगा और क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। चलिए हम लोग चालू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है। तुम्हारे प्यारे बच्चों, इसमें से स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से जो संबंधित नगर है वह चेन्नई है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चेन्नई। इस महामार्ग से 4 नगर संबंध रखते हैं, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। अब याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग से होता है? मेरे प्यारे बच्चों, भारत का सर्वाधिक व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, समुद्री मार्ग। अगला क्वेश्चन है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तुम्हारे प्यारे बच्चों, भारत में पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? मेरे प्यारे बच्चों, सड़कों को कुल 4 भागों में बांटा गया है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर है सही हो जाएगा, 4 भागों में। अगला क्वेश्चन है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तुम्हारे प्यारे बच्चों, भारत को कुल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 8। अगला क्वेश्चन है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तुम्हारे प्यारे बच्चों, देश में कुल 10 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 10। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तुम्हारे प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई 1.46 लाख किलोमीटर था। तुम्हारा ऑप्शन नंबर भी सही जगह, तो ध्यान दीजिएगा, 1.46 लाख वर्ग के किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तुम्हारे प्यारे बच्चों, इनमें से स्वर्णिम त्रिभुज जो राजमार्ग है वह सड़कों का एक वर्ग नहीं है, क्योंकि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग होता है, त्रिभुज नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जगह, यह सड़कों का एक मार्ग नहीं है, वर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तुम्हारे प्यारे बच्चों, भारत के कोलकाता और दिल्ली में मेट्रो सेवा उपलब्ध है। तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? तो आप याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, सन 2006 में इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया, आप लोग याद रखना है। और 2007 में इन दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, एन्नौर पतन किस राज्य में है? तो मेरे प्यारे बच्चों, एन्नौर पतन तमिलनाडु राज्य में है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे बच्चों, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। मेरे जितने भी प्यारे बच्चे इसको वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, और जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1986। और याद रखना है, 1986 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों, देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ सन 1959 में हुआ था। तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1959 में। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया? तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी सन 1957 किया गया बदलकर। तुम्हारा ऑप्शन नंबर है सही जगह, 1957 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत में डाक क्षेत्रों की कुल संख्या 8 है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी सही जगह, 8। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण किस वर्ष अस्तित्व में आया? सेम क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 1986 में हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र है? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत में कुल 200 आकाशवाणी केंद्र है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी सही जगह, 200। अगला क्वेश्चन है, भारत में टेलीफोन सेवा कब आरंभ हुई? मेरे प्यारे बच्चों,
भारत में टेलीफोन सेवा सन 1881 में आरंभ की गई थी, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जगह 1881 में। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से जो जबलपुर है वह गंगा नदी तट पर स्थित नहीं है, और ऑप्शन नंबर सी सही होगा जबलपुर, यह गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय जलमार्ग किस नाम से प्रसिद्ध है? तो मेरे प्यारे बच्चों, दिल्ली से कोलकाता तक का जो राष्ट्रीय मार्ग है उसे हम NH1 के नाम से, सॉरी NH2 के नाम से जानते हैं, तो हमारा ऑप्शन हमारा बी सही होगा NH2, और ऑप्शन नंबर बी सही होगा NH2। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से जो आकाश है वह परिवहन का मार्ग नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जगह आकाश यह परिवहन का मार्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी लेह, लेह में सबसे ऊंची सड़क पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? तो मेरे प्यारे बच्चों, पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई महाराष्ट्र में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जगह महाराष्ट्र में, आप लोग याद रखना है महाराष्ट्र में सबसे अधिक पक्की सड़कों की अधिक लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, नागपुर सड़क योजना किस वर्ष बनी थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, नागपुर सड़क योजना सन 1943 में बनी थी, तब हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा 1943 में बनी थी, और इसी के द्वारा सड़कों को 4 वर्गों में बांटा गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, नागपुर सड़क योजना सन 1943 में बनी थी और इसके द्वारा सड़कों को 4 वर्गों में बांटा गया था। अगला क्वेश्चन है, देश में राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल संख्या कितनी है? तो मेरे प्यारे बच्चों, देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की जो कुल संख्या है वह 228 है, तो हमारा ऑप्शन भी सही होगा 228। अभी 599 से भी अधिक है, तो आप याद रखिएगा 599 अभी कुल है। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों, देश का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह NH7 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा NH7। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 वाराणसी से किस स्थान तक जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक पाई जाती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? मेरे प्यारे बच्चों, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत सन 1853 में हुई थी, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जगह 1853 में। अगला क्वेश्चन है, हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से किस स्टेशन तक जाती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हिमसागर एक्सप्रेस है वह कन्याकुमारी से जम्मू तवी तक जाती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा जम्मू तवी तक जाती है। अब याद रखना है हिमसागर एक्सप्रेस यह सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है, हिमसागर एक्सप्रेस। आप लोग ये भी याद रखेगा, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन है? वो हिमसागर एक्सप्रेस है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल मार्ग कितने गेजों में बटा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय रेल मार्ग को कुल 3 गेजों में बांटा गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर भी सही होगा 3। इसको भारतीय रेल मार्ग को 3 गेजों में बांटा गया है। पहला होता है बड़ी लाइन, दूसरा होता है छोटी लाइन, दूसरा होता है छोटी लाइन, और तीसरा होता है संकरी लाइन, तीसरा होता है संकरी लाइन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बटा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय रेल मार्ग को कुल 16 जोन में बांटा गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा 16 जोन में। भारतीय रेल मार्ग को कुल 16 जोन में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मेरे प्यारे बच्चों, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जगह गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मेरे प्यारे बच्चों, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। अब याद रहेगा, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में। बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं, पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे, उत्तर दक्षिण रेलवे, इसमें सब बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चन को लिख लीजिएगा और लिखकर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग याद रखना है पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर और पूर्वी मध्य रेलवे का हाजीपुर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मेरे प्यारे बच्चों,
दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता होता है, कोलकाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जगह कोलकाता, यह दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे स्टेशनों की कुल संख्या कितनी है? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत में रेलवे स्टेशनों की कुल संख्या 6,909 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा 6,909। अब लोग याद रखिएगा 6,909। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है, हमारा ऑप्शन नंबर है सही होगा जयपुर में। अब याद रखिएगा उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। आप सभी बच्चे इन सारे क्वेश्चनों को एक जगह पर लिख लीजिएगा और उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, असम बरौनी कानपुर इस पाइपलाइन से पेट्रोलियम का परिवहन होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा पेट्रोलियम का। अब याद रखिएगा असम बरौनी कानपुर और जो पाइपलाइन है इससे पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो मेरे प्यारे बच्चों, हावड़ा और कोलकाता यह दोनों हुगली नदी के तट पर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हुगली नदी के तट पर। याद रखिएगा हुगली नदी के तट पे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर विकसित है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग याद रखना है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है वह गंगा नदी पर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही जगह गंगा नदी पर। आपको याद रखना है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा नदी पर है। देखते अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया से किस स्थान तक विकसित है? तो मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो 2 है वह सदिया से धुबरी तक जाती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जगह धुबरी तक। और यह जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अब याद रखना है ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अब याद रखना है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर है और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस पे है? तो वह गंगा नदी पे है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर विकसित है? तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने आपको बताया यह जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है यह ब्रह्मपुत्र नदी पे है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जगह ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला क्वेश्चन है, पारादीप पतन किस राज्य में है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो पारादीप पतन है वह उड़ीसा में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी सही जगह उड़ीसा में। पारादीप पतन उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है, वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो मेरे प्यारे बच्चों, वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण सन 1953 में किया गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जगह 1953 में। आप याद रखना है वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस पतन का नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है? तो मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान रखना है मुंबई पतन का नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है। अब याद रखिएगा मुंबई पतन का नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है, जो भारत का सबसे बड़ा पतन है। मुंबई पतन जो है भारत का सबसे बड़ा पतन है। अगला क्वेश्चन है, भारत को कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान समझौता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत का कुल 103 देशों के साथ द्विपक्षीय विमान समझौता है। तो आप लोग याद रखिएगा भारत का कुल 103 देशों के साथ द्विपक्षीय विमान समझौता है। अब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का समुद्री तट कितना किलोमीटर लंबा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत का जो समुद्री तट है वह 7,516.6 किलोमीटर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा 7,516.6। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, देश में वृहद पत्तनों की कुल संख्या कितनी है? तो मेरे प्यारे बच्चों, देश में बड़ी पत्तनों की जो कुल संख्या है वह 12 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा 12। आपको याद रखना है देश में यानी कि भारत में वृहद यानी कि बड़े पत्तनों की कुल संख्या 12 है। अगला क्वेश्चन है, कांडला पतन किस राज्य में है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो कांडला जो पतन है जो कांडला बंदरगाह है यह गुजरात में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जगह गुजरात में। आपको ध्यान देना है कांडला पतन गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, 9वां शेषा पतन किस राज्य में बनाया गया है? तो मेरे प्यारे बच्चों आपको याद रखना है जो 9वां शेषा पतन है वह महाराष्ट्र में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही जगह महाराष्ट्र में। जो भी मेरे प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करते चलिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्मगांव पतन का विकास किस राज्य में हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों, मार्मगांव जो पतन है वह गोवा में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जगह गोवा में। याद रखना है मार्मगांव पतन गोवा में है। अगला क्वेश्चन है,
भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कितने प्रतिशत माल का परिवहन सफर मार्ग से होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कुल 95% माल का परिवहन सफर मार्ग से होता है, तब याद रखना है 95%। अगला क्वेश्चन है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन किया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पे फिर ध्यान देना है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, इस पाइपलाइन से गैस का परिवहन होता है, आप याद रखना है। इस पाइपलाइन से गैस का परिवहन किया जाता है, आप लोग ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नागपुर सड़क योजना में भारत की सड़कों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो मेरे प्यारे बच्चों, नागपुर सड़क योजना में भारत की सड़कों को कुल 4 भागों में बांटा गया है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी सही जगह, 4 भागों में आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो मेरे प्यारे बच्चों को याद रखना है, देश में सड़कों की कुल लंबाई 33 लाख किलोमीटर है। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो भी डाटा है पहले का डाटा है, अभी के डाटा जो है वह सब बदल चुका है। तो ये आपसे आपके जो एग्जाम पूछा जाएगा ये पहले का ही डाटा पूछा जाएगा, तो आप लोग को यही याद करना पड़ेगा। तो देश में सड़कों की जो कुल लंबाई है वह 33 लाख किलोमीटर है, जो बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई देश में कितनी है? तो मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई देश में 66,590 किलोमीटर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, 66,590 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की लंबाई कितनी है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग याद रखना है, ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की जो कुल लंबाई है वो 5,846 किलोमीटर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 5,846 किलोमीटर आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो मेरे प्यारे बच्चों, देश में जो रेल मार्गों की जो कुल लंबाई है वह 63,327 किलोमीटर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 63,327 किलोमीटर आप लोग याद रखना है, 63,327 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर के लिए चली थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत की जो पहली रेलगाड़ी थी वह 34 किलोमीटर के लिए चली थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 34 किलोमीटर के लिए। आप सभी मेरे प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि भारत में जो पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी वह कहाँ से कहाँ तक के लिए चलाई गई थी। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपको हम इतना बता दे रहे हैं कि भारत में जो पहली बार रेलगाड़ी चली थी वह 1853 में चली थी, और आपको अभी बताया हम वह 34 किलोमीटर की चली थी। लेकिन आपको बताना है कि कहाँ से कहाँ तक के लिए चली थी। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन है, देश में नौकायन योग्य जलमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो मेरे प्यारे बच्चों, देश में नौकायान योग्य जलमार्गों की जो कुल लंबाई है वह 14,500 किलोमीटर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 14,500 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो मेरे प्यारे बच्चों, संसार की सबसे ऊंची सड़क है वह मनाली से लेह तक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, मनाली से लेह तक। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो ग्रैंड ट्रंक जो रोड है वह NH1 एवं NH2 के नाम से जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, NH1 और NH2। NH1 और NH2 इन दोनों को संयुक्त रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है, आप लोग याद रखना है। इस ग्रैंड ट्रंक की जो कुल लंबाई है वह 2,000 किलोमीटर है, आप लोग याद रखना है। कुल लंबाई जो है वह 2,000 किलोमीटर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इस ग्रैंड ट्रंक रोड को किसने बनवाया था, इस ग्रैंड ट्रंक रोड को किसने बनवाया था, आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो पर्वतीय भाग में जो रेल मार्ग बनाए थे वह संकरी लाइन बनाई थी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, संकरी लाइन आप लोग याद रखना है, संकरी लाइन। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सड़कों का वर्ग नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है स्वर्णिम त्रिभुज महामार्ग, यह एक सड़कों का एक वर्ग नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्वर्णिम त्रिभुज महामार्ग, क्योंकि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग होता है, स्वर्णिम त्रिभुज महामार्ग नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम हिमसागर एक्सप्रेस है। तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही होगा, हिमसागर एक्सप्रेस। यह जम्मू तवी से लेकर कन्याकुमारी तक जाती है, आप याद रखना है, कन्याकुमारी तक जाती है।
आप लोग याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो इलाहाबाद में उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इलाहाबाद में उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय। मेरे प्यारे बच्चों, यह जितना भी रेलवे का मुख्यालय पूछ रहा है, आप सभी बच्चे जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सभी रेलवे जोन को, सभी रेलवे मुख्यालय को, इस सारे क्वेश्चन को एक जगह पर नोट कर लेंगे और उसको अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हुबली में किस रेलवे जोन का मुख्यालय स्थापित किया गया है? तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले बता दें कि जो हुबली है, यह हुगली नहीं है, यह हुबली है। यह जो हुबली है, यह कर्नाटक में है। यह हुबली है, कर्नाटक में है। तो पूछ रहा है, हुबली किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? मेरे प्यारे बच्चों, हुबली जो है एक तो दक्षिण भारत में है, और दूसरा बात के हुबली जो है दक्षिण भारत के पश्चिम में है। तो हमारा हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, याद रखना है। इसका आंसर होगा हमारा दक्षिण पश्चिम। हुबली जो है दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम तट पर केरल में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित है? तो मेरे प्यारे बच्चों, पश्चिम तट पर केरल में जलमार्ग संख्या 3 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, जलमार्ग संख्या 3 आप लोग याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले समाचार पत्र का नाम क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत का जो पहला समाचार पत्र है वह बंगाल गजट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, बंगाल गजट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित निम्नांकित किन शहरों में मेट्रो रेल सेवाएं दी जा रही है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से जो दिल्ली और जो कोलकाता है, इसमें मेट्रो सेवा दी जा रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कोलकाता और दिल्ली में मेट्रो सेवाएं दी जा रही है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरे प्यारे बच्चे इस वीडियो को फुल देखे होंगे और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब हम अगला वीडियो बनाएं और छोड़ें तो वह वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।